हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को स्टडी कर रहे थे और कल हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर का जो एक प्रकार था वो था नायलॉन। इससे पहले हमने रेयॉन को पढ़ा और कल हमने पढ़ा था नायलॉन। तो नायलॉन के बारे में हमने समझा था कि नायलॉन किस प्रकार से आपका स्ट्रॉन्ग होता है, आपका लाइट होता है एंड इलास्टिसिटी को शो करता है। इस वजह से क्या है, ये काफ़ी पॉपुलर होता है ना। तो टूथब्रश, आपके पैरासूट एंड जो रोप्स होती हैं उनको बनाने में इस नायलॉन का यूज़ में लिया जाता है। अब आज जो हम जिस सिंथेटिक फाइबर को कवर करेंगे वो है पॉलिस्टर। कौन सा है? पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो आपके ये नेक्स्ट क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, जिसमें आपका एक तो है पॉलिस्टर एंड एक है एक्रिलिक। तो पहले पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्रिलिक को समझेंगे। तो देखिए, पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। जो पॉलिस्टर होता है वो क्या होता है? आपका एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है। अब ये सिंथेटिक फाइबर तो है ही, इससे पहले हमने नायलॉन को भी पढ़ा है, रेयॉन को भी पढ़ा है। तो ये जो पॉलिस्टर होता है ये एक सिंथेटिक फाइबर ही है जो आपका आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है, मैन मेड होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। अब इस फाइबर से जो फैब्रिक तैयार किए जाते हैं वो क्या होते हैं? उनके जो फाइबर्स होते हैं वो डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। आसानी से क्या नहीं होते हैं? रिंकल नहीं पड़ते, उनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। ये कैसा रहता है? आपका क्रिस्प रहता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, और आसान रहता है धोने में। क्रिस्प रहता है और आसानी से धोया जा सकता है, ठीक है। ईजी टू वॉश। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए क्या होता है, ये क्वाइट सूटेबल है, इसलिए इसको यूज़ में लिया जाता है। किस में यूज़ में लेते हैं? आपके ड्रेस बनाने में। ड्रेस जो मटेरियल है उनको बनाने में आपका पॉलिस्टर यूज़ में लिया जाता है। ओके। यू मस्ट हैव सीन पीपुल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने जो पीपुल्स है, जो लोग हैं, लोगों को क्या देखा है आपने? आपने लोगों को देखा होगा पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हुए। क्या पहनते हुए? वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। जो दूसरी जो ड्रेसेज होती हैं वो आपके इसी पॉलिस्टर से तैयार की जाती हैं। अब देखिए, टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। अभी जो टेरिलिन होता है ये आपका पॉलिस्टर ही है और ये काफ़ी पॉपुलर है। ये आपका एक दूसरा नाम दे दिया पॉलिस्टर का, जिसका आपका नाम क्या दिया गया है इसमें? टेरिलिन, ठीक है। तो टेरिलिन क्या होते हैं? पॉलिस्टर ही होते हैं, मतलब ये भी आपके सिंथेटिक फाइबर ही है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन। अब देखिए, इट कैन बी ड्रॉन मतलब इसको खींचा जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है वेरी फाइन, बहुत ही फाइन। आगे देखते हैं। वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। तो इसको जो है बहुत ही आपके वेरी फाइन, जो बहुत ही बारीक जो आपके फाइबर्स होते हैं उनमें क्या किया जा सकता है? कैन बी वोवन, बोया जा सकता है, बोया जा सकता है इनको एनी अदर यार्न। जिस प्रकार से अलग जो दूसरे धागे होते हैं उनको तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से आपके टेरिलिन को भी तैयार किया जा सकता है। अब देखिए, ये आपकी पहेली क्या सोच रही है? माई मदर ऑलवेज वाइज पीटी बोटल्स। मेरी जो माता जी हैं वो क्या करती हैं? पीटी जो बोटल्स होती हैं उनको ख़रीदती हैं। एंड पीटी जार्स, जो पीटी के जो जार होते हैं उनको ख़रीदती है। फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, जो चावल और जो शक्कर होती है उनको रखने के लिए कौन से वो ख़रीदती है? आपके पीटी से बने हुए आपके बोतल और जार को ख़रीदती है, ठीक है। अब आई वंडर व्हाट पीटी इज़। अब ये सोच रही है कि ये पीटी क्या है। अब जैसे आपने सुना होगा ना अभी पीटी, तो आपने भी सोचा होगा ये पीटी क्या आ गया। तो उसी प्रकार से ये पहले सोच रही है कि पीटी क्या है। तो चलिए इस पीटी को भी समझते हैं कि पीटी क्या होता है। देखिए, पीटी की फुल फॉर्म देखो पहले तो, कि पीटी की फुल फॉर्म होती है आपकी पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट। क्या होती है? पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट। बार बार बोलोगे ना आपको तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। पहली बार पढ़ोगे तो आपको तो याद नहीं होगा ना, तो आपको बार बार याद करना पड़ेगा इसको। तो वो क्या है आपका? पीटी, पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट। मतलब पी जो है, पी से पॉली
ई से इथाइलिन और टी से आपका टेरिफ्थलेट, ठीक है। इज़ ए वेरी फैमिलर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, ये क्या है आपका वेरी फैमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, मतलब ये भी आपका पॉलिस्टर ही होता है। कौन? पीईटी भी पॉलिस्टर है। तो आपका पॉलिस्टर के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या लिख सकते हो? टेरिलिन लिख सकते हो एंड पीईटी लिख सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, और ये जो आपका पीईटी होता है, आपकी जो बोटल्स होती हैं फ्रिज में जो बोतल रखते हैं आप, जो बच्चे स्कूलों में जो बोतल लेके आते हैं वो, एंड यूटेंसिल्स जो होते हैं, फिल्म्स वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो आपकी जो फिल्म्स होती हैं, जो रील वगैरह होती है ना, आपकी रील देखिए ना, आपके कैमरों की जो रील्स वगैरह आती हैं, अब तो खैर इतना पॉपुलर नहीं है। यूटेंसिल्स बर्तन्स होते हैं आपके, बॉटल होते हैं, जो आपकी बॉटल होती है ना, तो ये सारी किससे तैयार की जाती हैं? एंड वायर्स, और जो वायर्स होते हैं एंड मैनी अदर यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी पीईटी से ही तैयार किए जाते हैं। अब देखिए आगे, लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आप क्या है, आपके चारों ओर देखिए एंड मेक ए लिस्ट, और एक लिस्ट बनाओ जो आपकी ये जो पॉलिस्टर है इससे बनी हो, ठीक है। आपको एक लिस्ट बनानी है, आपके चारों ओर देखना है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बोतल वायर्स वगैरह हैं जो आपके घरों में हैं। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। ओके, तो हम देखिए पॉलिस्टर को पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं हम? पॉलिस्टर। अब ये पॉलिस्टर क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए पॉलिस्टर जो है ना आपके दो शब्दों से बना है, एक तो पॉली और एक है आपका एस्टर। पॉलिस्टर किससे बना है? आपके दो शब्दों से बना है, जिसमें आपका पॉली है, जैसे आपके पॉलीमर्स थे ना, एक में पॉली था और एक में मर था, है ना। तो इस प्रकार से आपकी पॉली प्लस एस्टर। अब पॉली और एस्टर क्या है इसको समझते हैं। इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। जो पॉलिस्टर होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं आपके? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। जो एस्टर होता है ना उसकी रिपीटिंग यूनिट्स होती है। मान लीजिए ये सही आपकी एस्टर है, अब ये एस्टर है, ये एस्टर है, ये एस्टर है, तो ये ऐसे जुड़ते जुड़ते आपकी क्या बनाती है? एक पॉलिस्टर बना लेती हैं। जैसे आपके पॉलीमर में पढ़ा था हमने, स्मॉल यूनिट्स बन रही थी, छोटी छोटी जो यूनिट्स बन रही थी, है ना, जो हमने एक आपकी जो माला के माध्यम, जो माला देखी थी ना हमने, उसके माध्यम से भी हमने उसको समझा था पॉलिस्टर, पॉलीमर्स को, है ना। तो उसी प्रकार से आपके पॉलिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके छोटे छोटे जो मतलब स्मॉल जो यूनिट्स होती हैं आपकी एस्टर की, उनको मिला के पूरा एक पॉलिस्टर तैयार होता है। कि एस्टर्स, तो एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। अभी जो एस्टर्स होते हैं ये केमिकल होते हैं, और ये जो एस्टर्स होते हैं इनकी वजह से क्या होती है, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनमें क्या होती है? उनमें गंध होती है, उनकी अपनी गंध होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। अब फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स, अब जो फैब्रिक्स होते हैं वो आपके बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं कई नामों से, जिसमें आपका पॉलीकॉट है, पॉलीवूल है, टेरिकॉट है। ओके, तो ये कई प्रकार के आपको नाम दिए गए हैं जो आपको इनको कई नामों से बेचा जाता है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। अब जैसे आपके इन नामों में देखिए नाम दिए गए हैं, इनमें क्या है? दो चीज़ें छुपी हुई हैं, एक तो पॉली और एक कॉट। इसी प्रकार से यहाँ पे पॉली एंड पुल, यहाँ पे टेरी एंड कॉट, है ना। तो ये एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर, मतलब इनमें दो टाइप्स के फाइबर्स को यूज़ में लिया गया है। जैसे आपको पॉलीकॉट से समझते हैं, पॉलीकॉट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर। अब जो पॉलीकॉट होता है आपका, एक तो किसका मिक्सचर है? एक तो इसमें पॉलिस्टर होता है एंड कॉटन होता है। मतलब पॉलिस्टर में जब आप कॉटन को मिला देते हो, मिक्स कर देते हो, तो आपके पॉलीकॉट तैयार हो जाता है। पॉलीवूल है आपका, तो पॉलीवूल में देखिए आपको पॉलिस्टर तो होगा ही, पॉली मतलब पॉलिस्टर एंड वूल मतलब वूल, तो इनको मिला के, दोनों को मिला के आपके क्या तैयार किया गया है? ये पॉलीवूल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये पॉलिस्टर कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक्रिलिक के बारे में, जो आपके नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर